हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स ऑफिशियल। दिस इज़ मधु और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th के फिजिक्स का टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए शुरू करते हैं फिर। वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड प्रत्येक आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को रखने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है। जैसे कि कोई भी क्षेत्र है, कोई भी क्षेत्र है जहाँ पर हम प्लस प्लस के साइन या नेगेटिव नेगेटिव के साइन या प्लस माइनस के या माइनस प्लस के कोई भी आवेश हम रखते हैं तो उसमें या तो आकर्षण बल होगा या प्रतिकर्षण बल होगा। और जिस क्षेत्र में यह अनुभव होता है कि या वहाँ आकर्षण बल है या प्रतिकर्षण बल है, उस क्षेत्र को हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। जैसे देखो, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं। एक वैद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश समान वैद्युत बल अनुभव करें तो समरूपी वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। जहाँ पे एकांक धनावेश होता है और उसके परीक्षण आवेश जो हैं वो वैद्युत बल का अनुभव करते हैं, मतलब धनावेश है लेकिन वहाँ पे वैद्युत बल का हम अनुभव कर रहे हैं, उसे समरूपी वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। और जहाँ भिन्न भिन्न एकांक धनावेश पर भिन्न भिन्न वैद्युत बलों का अनुभव किया जाता है उसे असमरूपी वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। और जहाँ पर वैद्युत बल नियतांक रहता है, समय के साथ में जिस विद्युत क्षेत्र का मान समय के साथ परिवर्तित होता रहता है उसे परिवर्तित विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और जहाँ पे सदैव समय परिवर्तित ही नहीं होता वहाँ अपरिवर्तित विद्युत क्षेत्र कहते हैं। देखो, यदि आकाश में स्थित बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का मान समय के साथ परिवर्तित होता है तो उसे विद्युत क्षेत्र को परिवर्तित विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और यदि आकाश में स्थित बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का मान समय के साथ सदैव नियत बना रहे, ऐसे क्षेत्र को अपरिवर्तित विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब देखते हैं विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। वैद्युत क्षेत्र के प्रदर्शन के लिए फराडे के वैद्युत बल रेखाओं का सुझाव दिया। फराडे ने वैद्युत बल रेखाओं का सुझाव दिया। उसके अनुसार विद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र व पृथक्कृत एकांक धनावेश चलता है। किसी भी विद्युत क्षेत्र को विद्युत बल रेखाएं द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर इन रेखाओं के लंबवत स्थित तल में एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली रेखाओं को संख्या उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। जैसे हम देखते हैं, बिंदु ए है तथा बी है पर विद्युत क्षेत्र की तुल्य है। अगर जैसे ए है, ए से विद्युत ए पर विद्युत रेखाएं बल रेखाएं निकल रही हैं, जैसे बिंदु ए से निकल रही हैं वैद्युत बल रेखाएं एंड बी से क्रॉस कर रही हैं वैद्युत बल रेखाएं, और ये बहुत सारी बल रेखाएं क्रॉस करती हैं। ये जो होती हैं वो एकांक अनुक्रमानुपाती होती हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती। जिस स्थान पर वैद्युत बल रेखाएं पास पास होती हैं वहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है। सतह ए तथा जिस स्थान पर बल रेखाएं दूर दूर होती हैं उस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती है। जहाँ पर ये वैद्युत बल रेखाएं पास पास होकर जाती हैं वहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक हो जाती है, और जहाँ दूर दूर होकर जाती हैं वहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम हो जाती है। और इसके कुछ गुण हैं, गुण देखते हैं हम। सबसे पहला गुण है वैद्युत बल रेखाएं धनात्मक आवेश से प्रारंभ होकर तथा ऋणात्मक आवेश पर समाप्त होती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, धनावेश से शुरू होकर ये ऋणावेश पर खत्म होती हैं। धनावेश से तो निकलती हैं, देखो एरो देखो, इधर धनावेश से निकलती हैं लेकिन ऋणावेश पर आकर खत्म होती हैं। दूसरा देखते हैं, वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से शुरू होकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं परंतु ये रेखाएं बंद पास नहीं बनाती हैं। दो आवेशों से चलने वाली बल रेखाएं चित्र प्रदर्शित करती। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे होंगे कि अब धनावेश से निकलकर ये जो बल रेखाएं धनावेश से निकल रही हैं ऋणावेश तक पहुंच रही हैं। ऐसे धनावेश से यहाँ निकलती हैं, ये देखो एरो की तरफ धनावेश निकल रही हैं, लेकिन ये एक क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। ऐसा नहीं होता है कि धनावेश से निकलकर ही बल रेखाएं धनावेश तक ही पहुंचती हैं। ये धनावेश से निकलकर घनावेश तक निकलती हैं, लेकिन और भी जो धनावेश की हैं वो भी ऋणावेश तक आकर निकलती हैं। ये एक क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। तीसरा देखते हैं, एक बिंदु Q से उत्पन्न हुई बल रेखाएं, एक बिंदु आवेश Q से उत्पन्न हुई बल रेखाएं, उसका मान होता है Q/ε0 होता है। वैद्युत बल रेखाएं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाएं उस बिंदु परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। जिस बिंदु से बल रेखाएं निकलती हैं उस बिंदु पर ये एक वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं।
ठीक है, और वहाँ पे बल भी दिखाया जाता है, वैद्युत बल की दिशाओं को प्रदर्शित करती हैं। अगला देखते हैं, दो बल रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं सकती। ये एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दो जो बल रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे को काट नहीं सकती, क्योंकि यदि वे काटती हैं तो उनके काटन बिंदु पर दोनों बल रेखाओं पर दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं। अगर यदि वो किसी कारणवश काट देती हैं तो उन पर दो परिणामी विद्युत बल कार्य करेंगे, अर्थात उन बिंदु पर नेट विद्युत क्षेत्र की दो प्रदर्शित होती हैं, जो असंभव है। नेट क्षेत्र की दिशा केवल एक ही होती है और एक से अधिक नहीं होती हैं। देखा होगा विद्युत क्षेत्र में जब दो विद्युत बल कार्य करते हैं, इसमें जो है दो विद्युत क्षेत्र प्रदर्शित नहीं हो सकती। ये बहुत असंभव है, क्योंकि एक बिंदु पर एक ही विद्युत वाहक बल कार्य करेगा, एक ही विद्युत बल कार्य करेगा। इस पर एक बिंदु पर दो नेट विद्युत क्षेत्र में दो विद्युत बल कार्य नहीं करेंगे, ये एक असंभव है। देखते हैं, दो समान धनात्मक आवेशों के लिए विद्युत बल रेखाएं आवेशों को मिलाने वाली अक्ष के परित घूर्णन समहित रखती हैं। देख सकते हैं आप, ये घूर्णन समहित रखती हैं। प्लस आवेश है, इधर प्लस आवेश है, दोनों एक दूसरे के ऊपर नहीं जाते हैं। प्लस वाला नेगेटिव की तरफ ही जाएगा, कभी प्लस आवेश एक दूसरे की तरफ घूर्णन सममित नहीं रखती हैं। समान परिणाम के धनात्मक बिंदु आवेश व ऋणात्मक बिंदु आवेश के लिए विद्युत बल रेखाएं कागज के तल में दोनों आवेशों को मिलाने वाली अक्ष के परित घूर्णन सममित रखती हैं। देख सकते हैं आप, किसी धन आवेश से निकलने वाली और ऋण आवेश की ओर जाने वाली बल रेखाओं की संख्या आवेश के परिणाम के अनुक्रमानुपाती होती है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो भी रेखाएं होती हैं वो उसके अनुक्रमानुपाती होती हैं। बल रेखाओं की संख्या के आवेश के परिणाम के अनुक्रमानुपाती होती हैं। आवेश प्लस 2q से 16 बल रेखाएं निकलती हैं और -q पर 8 रेखाएं पहुंचती हैं। देखो यहाँ से तो 16 निकल रही हैं, लेकिन वहाँ पर 8 ही पहुंच रही हैं। धनावेशित अनंत लंबी चादर के कारण विद्युत बल रेखाएं चादर पर लंबवत होती हैं। देखो ये इस तरह से लंबवत होती हैं। धनावेश धात्विक चादर के लिए बल रेखाएं ये इसकी लंबवत होती है। बल रेखाएं लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने की प्रवृत्ति रखती हैं, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि विपरीत आवेशों के मध्य आकर्षण होता है। ठीक है, वो तो यही है, सिकुड़ जाती हैं जो रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे से सिकुड़ जाती हैं, मतलब आकर्षित करती हैं। इससे यही होता है कि दोनों विपरीत आवेश एक दूसरे के मध्य आकर्षित करती हैं। बल रेखाएं पार्श्विक प्रसार अर्थात लंबाई के लंबवत दिशा में फैलने की प्रवृत्ति रखती, जिससे यह प्रतीत होता है कि समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, अगर एक जैसे आवेश होंगे तो उसमें प्रतिकर्षण बल होगा, जो उसकी जो एक दूसरे को दूर भेजने की जो प्रवृत्ति होती है वो उसमें दर्शाती है, जिससे यह प्रदर्शित होता है कि ये एक दूसरे को प्रतिकर्षण कर रहे हैं। अगला है, किसी चालक के भीतर कोई विद्युत बल रेखा नहीं होती। विद्युत बल रेखाएं चालक की सतह के लंबवत होती हैं। जो चालक के अंदर जो होती हैं वहाँ कोई भी विद्युत बल रेखाएं नहीं होती हैं, ये सिर्फ उसके के लंबवत होती हैं, उसके अंदर कुछ नहीं होती हैं। जैसे कि यदि चालक गोले को किसी क्षेत्र में रखा जाए, वहाँ वैद्युत क्षेत्र उपस्थित हो, तब गोले पर प्रेरित आवेश उत्पन्न हो जाता है। वहाँ पर प्रेरित, जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे ये विद्युत क्षेत्र है, गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र है, यहाँ जो विद्युत रेखाएं वो उसके लंबवत हैं, उसके अंदर विद्युत बल रेखाएं उपस्थित नहीं है। विद्युत बल रेखाएं की दिशा में वैद्युत विभव घट जाता है। वैद्युत बल रेखाएं की दिशा जहाँ होती है वहाँ वैद्युत विभव घट जाता है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं एक समांतर तथा समान दूरी पर होती हैं। बल रेखाएं सम विभव पृष्ठ तथा चालक की सतह के सदैव लंबवत होती हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र में धन आवेशित कण का प्रारंभिक वेग 0 अथवा बल रेखा की दिशा में तो कण बल रेखा की दिशा में करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोने पर रखे पॉजिटिव आवेश के कारण बल रेखाएं के अनुसार होती हैं, इसके अनुसार होती हैं। देखिए प्लस आवेश पर रखा हुआ है तो ऐसी होती हैं। जो प्लस आवेश जो होता है वो माइनस आवेश की तरफ अपनी बल रेखाएं खींचेगा ना। ठीक है, प्लस आवेश की ओर थोड़ी चला जाएगा। जैसे यहाँ की बल रेखाएं निकल कर यहाँ थोड़ी जाएंगी, यहाँ की जो बल रेखाएं निकल करके नेगेटिव आवेश की तरफ जाएंगी। ठीक है, अब आते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर प्रति एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल को उस बिंदु का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मान लो कोई भी एक बिंदु पर एकांक
परीक्षण धनावेश होता है उस पर हम कोई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यदि क्षेत्र के किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश Q नोड पर F बल लगा हो तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = F/Q नोड होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। इसका SI मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। अब देखिए, हम इसे परीक्षण आवेश से तात्पर्य है, यहाँ पे जो हमने परीक्षण आवेश लगाया है, जो एकांक परीक्षण आवेश है वो बहुत सूक्ष्म आवेश होता है, इसीलिए उसके कारण उसके स्थान पर विद्युत क्षेत्र की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं ला सकते। यहाँ बहुत छोटा होता है, विद्युत क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं होगा, चाहे तुम वहाँ पे नेगेटिव रख दो साइन आवेश या वहाँ पे पॉजिटिव साइन रख दो, वहाँ ना तो आकर्षण बल होगा ना वहाँ प्रतिकर्षण बल होगा। इसीलिए वहाँ पे जो है विद्युत क्षेत्र की अवस्था में कोई परीक्षण आवेश का सदैव धनावेश लिया जाएगा। इसीलिए वहाँ पर जो परीक्षण धनावेश होता है वो वहाँ परीक्षण जो होता है वो वहाँ पे हमेशा धनावेश लिया जाता है। परीक्षण आवेश स्रोत विद्युत आवेश के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का परीक्षण करता है। ठीक है, ये तो मैं बता चुकी हूँ आपको। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि Q आवेश धनात्मक है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश से बाहर की दिशा में होगी, अर्थात चालक पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगा। जैसे कि यहाँ पे ये Q नोड है, ये Q नोड से ये बाहर विद्युत क्षेत्र धनावेश है, यहाँ पे धनावेश से ये बाहर की ओर निकालेगा। जो इसकी जो दिशाएं होंगी वो बाहर की ओर होंगी और लंबवत होंगी, पृष्ठ के लंबवत होंगी, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होंगी। और दूसरा है, यदि Q नोड ऋणात्मक होंगी तो विद्युत क्षेत्र की दिशा की ओर चालक के लंबवत अंदर की ओर होंगी। ये देखो, यहाँ अगर ये मान लो नेगेटिव आवेश है तो ये अंदर की ओर होंगी, देखो। ठीक है, बैटरी या विद्युत सेल से विद्युत क्षेत्र की दिशा धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर होती है। देखो, ये एक नोट पॉइंट पे हम इसे नोट कर सकते हैं। बैटरी या विद्युत सेल में विद्युत क्षेत्र की दिशा धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर होती है। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। माना कि बिंदु तक आवेश Q बिंदु O पर स्थित है। O से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखो, यहाँ ये बिंदु है O, ये बिंदु है P। ठीक है, यहाँ से O से P तक R, इसकी O से P तक की दूरी कितनी है? R। बिंदु P पर O से R दूरी बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब हमें क्या लगाएंगे? कूलाम्स का नियम। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कूलाम्स का नियम। अगर आपने नहीं पढ़ा है कूलाम्स का नियम तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, वहाँ से जाके चेक करिए और पढ़िए। विद्युत P पर रखे परीक्षण आवेश Q नोड पर लगने वाला बल होगा। ठीक है, बिंदु P पर कूलाम्स के नियमानुसार। देखिए, ये है कूलाम्स का नियम। F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड डॉट Q/Q नोड अपॉन R²। ठीक है, डॉट R। जो R है वो इकाई सदिश राशि है जिसकी दिशा Q से Q नोड की ओर है। जो R है इसकी दिशा Q नोड से Q की तरफ है। ठीक है, Q से Q नोड की तरफ है। ठीक है, तब बिंदु P पर आवेश Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = F/Q नोड। ठीक है, तो यहाँ F की ये जो वैल्यू है, यहाँ हमने F की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, तो Q नोड से Q नोड कट गया, ये Q नोड से Q नोड कट गया, तो E की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड Q/R², R न्यूटन अपॉन कूलाम। विद्युत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा दूरी R के मध्य आरेख अनुसार। देखो, इस तरह से इसका आरेख बनेगा। E जो है वो प्रोपोर्शनल होगा किसके? 1/R² के, जहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड जो है वो एक कांस्टेंट है जिसे हम पैरामीटर भी कहते हैं। आई होप आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा।